साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल विद बीपी में। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं संस्कृत के महेश्वर सूत्र का पार्ट 2। कल बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली थी, आज हम पार्ट 2 में देखेंगे महेश्वर सूत्र से संबंधित समस्त जानकारी और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि दोस्तों हमने कल पढ़ा था अच। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या कहलाता है आपको बता दें कि प्रत्याहार कहलाता है कोई महेश्वर सूत्र का पहला अक्षर, और जहाँ तक हम उसके इस संज्ञक वर्ण को देख रहे हैं, जैसे यहाँ के हमने जैसे लिखा आ और अणा, तो यहाँ का आ और अणा तो ये हो गया अण प्रत्याहार। यहाँ आ से शुरू किया और यहाँ का हलंत तक लिया दी तो ये हो गया हमारा अक प्रत्याहार। ऐसे ही जो हम हिंदी वर्ण जो संस्कृत वर्णमाला है, इसके आ से लेकर के चा तक के बीच में जो हम आ और चा अच लेते हैं, ये हो गया अच प्रत्याहार। इसमें से दोस्तों जो प्रत्याहार होते हैं, इसमें जो महेश्वर सूत्र के ऐसे वर्ण हैं जिनमें हलंत वाले वर्ण हैं, उनको हम काउंट नहीं करते। वो वर्ण कहलाते हैं इत्संज्ञक वर्ण। बाकी जो बीच के वर्ण होते हैं उनको गिना जाता है, तो वो पूरे उस प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे संस्कृत में अच प्रत्याहार में जो आता है आ ई उ, यहाँ पे देखो जो है जिनके नीचे हलंत है, एक तो अड़ा है, एक का है, एक अंगा है और एक चा है। तो इन चार को हम काउंट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ से आ ई उ, यहाँ से री और लरा, यहाँ पर ए और ओ, और यहाँ पर ए और औ, इतने जो ये वर्ण हैं, ये टोटल 9 वर्ण आते हैं महेश्वर सूत्र के अंतर्गत। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला जो है महेश्वर सूत्र के बारे में बताया गया है कि महेश्वर सूत्र में 5वें सूत्र, जो हमारा 5वां सूत्र है, देखो आ ई उ ऐयोण, दूसरा ऋलक, तीसरा एओंग, चौथा ए ओच, 5वां सूत्र है जो हैवरट। हैवरट नामक जो सूत्र है हमारा, इसमें हा वर्ण गिना गया है, किंतु जो हमारा एक 14वां सूत्र है हल, यहाँ भी हा वर्ण गिना गया है। अतः एक ऐसा वर्ण है जो इस महेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। तो ये हमसे पूछ लिया जाता है कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो हा वर्ण 2 बार आया है, इसको हमें ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले तथ्य की तरफ। इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला तथ्य है, महेश्वर सूत्र में हकार का 2 बार ग्रहण है। अर्थात जो हा 2 बार आया है तो इसको हकार को 2 बार ग्रहण है। अट और सल प्रत्याहार में हा वर्ण को शामिल करने के लिए तथा अहिर्ण और अधुछत आदि प्रयोगों में सिद्ध के लिए ये इसलिए 2 बार आया है। अगला है महेश्वर सूत्र में अणा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। दोस्तों महेश्वर सूत्र में जो वर्ण जो इत संज्ञक है वो 2 बार आया है। कौन सा वर्ण आया है? अड़ा। कहाँ कहाँ पे आया है? एक तो अयोण वाले अड़ा में, और रील रख वाले इसमें राष्ट्र के लण प्रत्याहार में, तो यहाँ पर अड़ा में। तो एक वर्ण ऐसा है जो 2 बार आया है, कौन सा? अड़ा वर्ण। और एक वर्ण ऐसा है जो इत संज्ञक है, और एक हा वर्ण 2 बार आया है जो इत संज्ञक नहीं है। आगे देखते हैं इत संज्ञक करने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। दोस्तों इसमें जो इत संज्ञक करने वाले सूत्र हैं, देखो क्या बताया गया है इसमें। हलंत्यम। हलंत्यम मतलब उपदेशावस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला जो सूत्र है, तस्य लोपः, जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनका लोप हो जाता है। ये महेश्वर सूत्र कहता है कि जिन वर्णों में जो लास्ट का अंतिम वर्ण होगा जिसमें हलंत होगी वो इत संज्ञक वर्ण होगा, और जो इत संज्ञक वर्ण होगा उसका हम लोप कर देंगे, अर्थात उसको हम काउंट नहीं करेंगे। इस तरीके से इत संज्ञक वर्णों का लोप हो जाता है। आगे इसमें जो बताया गया है, इसलिए जो अयोण में अड़ा है और ऋलक में का है, इनकी हलंत्यम सूत्र से इस संज्ञा हो गई, तस्य लोप सूत्र से इनका लोप हो जाता है। अतएव प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन संज्ञक वर्णों की गिनती नहीं की जाती। तो इसका हमें याद रखना है महेश्वर सूत्र के माध्यम से। जब हमसे कहीं किसी जो प्रश्न आ जाए कि इस प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं, या महेश्वर सूत्र में हर प्रत्याहार क्या है, इन सारी चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। आगे देखिए दोस्तों, इसमें जो बताया गया है कि उपदेश क्या है। उपदेश क्या है? पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण या इसमें बताया है उपदेश अधोच्चारणम। इन्होंने क्या बताया है कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने जिनका प्रथम उच्चारण या प्रथम पाठ किया उसे व्याकरण शास्त्र में उपदेश कहा जाता है। यहाँ अयोण, ऋलक आदि 14 सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने महेश्वर की डमरू की ध्वनि को प्रथम बार उच्चारण किया, अतः ये 14 सूत्र उपदेश कहलाते हैं। इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमसे कई बार पूछ लिया जाता है कि महेश्वर सूत्र को और क्या कहा जाता है। तो दोस्तों महेश्वर सूत्र को उपदेश भी कहा जाता है। और उपदेश क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाते हैं जिनका उच्चारण पहली बार किया हो। जब महर्षि पाणिनि ने शिव जी के डमरू से 14 सूत्र सुने
तो उन्होंने इनका प्रथम बार उच्चारण किया, इसलिए इनको उपदेश कहा गया। आगे इसके बारे में जो बताया गया है, भू धातु, भू आदि धातु, अण्युण आदि सूत्र, उणादि सूत्र, वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश ये उपदेश माने जाते हैं। ऐसा कहा गया है कि जितनी सारी चीजें हैं कि भू धातु, अण्युण आदि के सूत्र, उणादि के सूत्र और वार्तिक, लिंगानुशासन, आगम और प्रत्यय, आदेश ये सब उपदेश माने गए। इतनी सारी चीजें जो है संस्कृत वर्णमाला में जो है इनको जो संस्कृत के अंतर्गत आती हैं, ये सब उपदेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सूत्र भी बताया गया है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं कि धातु सूत्र गणोड़ आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशः उपदेशः प्रकीर्तिता। ये जो पूरा का पूरा आप याद कर लेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या उपदेश हैं। आगे दोस्तों आता है प्रत्याहार संज्ञा। दोस्तों जो प्रत्याहार संज्ञा है इसके बारे में जो बताया गया है, इसके बारे में बताया गया कि प्रतिधन, आंग, हा और घन प्रत्याहार इनसे मिलकर के बना है प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। जैसे कि हम सभी चीजों को मिलाकर के लिखना है तो प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण। प्रत्याहिन्ते अन्ते संक्षिप्त वर्णः यस्य सः प्रत्याहारः, इसकी संस्कृत परिभाषा दी गई है, इसको भी हमें याद कर लेना है कि प्रत्याहिन्यन्ते संक्षिप्त्यन्ते वर्णः यत्र सा प्रत्याहारः, जिनकी सहायता से कम को कम शब्दों में अधिकतम बात कहा जा सके उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। तो यहाँ से आपको प्रत्याहार की परिभाषा भी मिल गई होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं प्रत्याहारों के बारे में और कि कुल प्रत्याहारों की संख्या बताई गई है 42। कुछ विद्वान रा और यम प्रत्याहार ही मानते हैं, अतः इनके अनुसार 43 या 44 हो जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से संख्या मानी गई है वो 42 मानी गई है और हमें 42 ही बताना है। आगे बताया गया अच प्रत्याहार में समस्त 9 स्वर आते हैं। ए अण्युण से शुरू होकर के ए अच के 4 सूत्रों में बना है, इसलिए स्वरों को अच कहा जाता है। देखिए आपको महेश्वर सूत्र में दिखाता हूँ कहाँ से कहाँ तक आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए हमारा पहला सूत्र है अण्युण, दूसरा है ऋलक, तीसरा है एओंग और चौथा है एओच। तो यहाँ अण्युण का आ हमने लिया और यहाँ पर एओच का चा लिया, इन दोनों को मिलाकर के हमारा अच प्रत्याहार बना। इसके बाद दोस्तों अब इस अच प्रत्याहार में ये हमारा अड़ा हटा दीजिए, का हटा दीजिए, ओंग हटा दीजिए, चा हटा दीजिए, तो जो शब्द बचते हैं वो बचते हैं आ ई उ, री लरा, ए ओ और ए और आउ। इस तरीके से दोस्तों 2 शब्द ए होगा, 2 ए होगा 4, 2 ए होगा तो 6 और 3 ए होगा तो 9। टोटल अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 स्वर वर्ण आते हैं और इसी को संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को अच कहा जाता है। इसके बाद आता है हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार क्या होता है, प्रत्याहार में समस्त 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो है वर्ण से लेकर के हल तक के 10 सूत्रों में बना है, इसलिए व्यंजनों को संस्कृत वर्णमाला में हल कहा जाता है। आपको दिखा देते हैं कहाँ से कहाँ तक के वर्ण जो है आपके हल प्रत्याहार में आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हल प्रत्याहार कहाँ से बनेगा। यहाँ पर सूत्र नंबर 5 के हा से लेकर के सूत्र नंबर 14 के यहाँ ला तक जो शब्द है ये आपका हा यहाँ का और यहाँ का ला, इनको मिलाकर के हमारा बना हा और ला हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार के अंतर्गत अब हम सभी इत संज्ञक वर्णों को हटा देंगे, तो यहाँ से टा हट जाएगा, यहाँ से अणा हट जाएगा, यहाँ से माँ हट जाएगा, यहाँ से इया हट जाएगा, यहाँ से सा, यहाँ से ही सा, यहाँ से वा, यहाँ से या, यहाँ से रा। इस तरीके से जब इतने वर्ण हट जाएंगे तो फिर बचेंगे कितने वर्ण टोटल, देखिए 1 वर्ण यहाँ हल्का बचा, 3 वर्ण सा के बचे, 2 वर्ण यहाँ पर का पा बचा। इसके अलावा इस तरह से हमने देखा सभी वर्णों को यदि हम गिनते हैं तो 4, 1 5, 5 और 5 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 5 20, 20 और जो 8 28, 29 30, 31 32 33 34। दोस्तों 33 वर्ण आते हैं, क्या तो गिनने में मिस्टेक हो गई होगी। इस तरीके से हम जब देखते हैं तो 33 व्यंजन वर्ण आते हैं हमारे महेश्वर सूत्र के अंतर्गत। इस तरीके से हमने देखा कि हल प्रत्याहार के अंतर्गत 33 व्यंजन वर्ण आते हैं जो 10 सूत्रों से मिलकर बने हैं, सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक। अगला आता है झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार में वर्गों में वर्ग के जो चौथे वर्ण हैं वो आते हैं। कौन कौन से चौथे वर्ण आते हैं, जैसे कि हमारा का खा गा घा तो घा आ गया, चाछा जा झा का झा आ गया, टाठा टाढ़ा का ढा आ गया,
इस तरीके से प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, चौथा अक्षर आता है हमारा झस प्रत्याहार के अंतर्गत, जो कि झवई घटदस इन 2 सूत्रों में शामिल है। अगला जो हमारे इसमें बताया गया है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण के अक्षर आते हैं, जो 2 सूत्रों से मिलकर बना है। जब घटदस, सिर्फ दोस्तों एक ही सूत्र है इसमें, जा बा गा डा और दा और सा। तो जा बा गा डा और दा ये सूत्र आते हैं, शायद संज्ञक हो जाता है। इस तरीके से जस प्रत्याहार के अंतर्गत जो है तीसरे अक्षर आते हैं वर्ग के। चय प्रत्याहार में जो आते हैं वो प्रथम वर्ग के अक्षर आते हैं। चय प्रत्याहार वर्गों में वर्ग के प्रथम अक्षर आते हैं, इसमें चा टा ता का और पा ये आते हैं, जो कि हमारे आते हैं चय प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी तरह सल प्रत्याहार है। सल प्रत्याहार में चारों ऊष्मी व्यंजन आते हैं, सा सा साहा, तो इस तरीके से बनाते हैं। तो देखा जाता है सा 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 रा और हा और ला, इनमें रा संज्ञक हो जाता है और ला संज्ञक हो जाता है। इस तरीके से बचते हैं तीनों सा और हा। इन 2 सूत्रों से मिलकर बना है सल प्रत्याहार। इसके बाद आगे देखें यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में दोस्तों जो आते हैं वो अंतस्थ वर्ण आते हैं, जिसमें आता है आपका या वा रा और ला। है वरट के लण, है वरट और लण में दोनों सूत्रों से मिलकर बना है। है वरट के ताकत संज्ञक हो गया और इधर ला से अड़ा की संज्ञक हो गई। इस तरीके से बचा 2 हा या वा रा और यहाँ पर ला। इस तरीके से आ गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। कौन कौन से? या रा ला वा। यहाँ पर या भी हो गया, वा भी हो गया, रा भी हो गया और ला भी हो गया। हा भी इसी में शामिल है, लेकिन अंतस्थ व्यंजन में हा नहीं आता। अगला जो हमारा है अण्यण रड़ा के यों एवं आदि 14 सूत्रों के अंत में जो अड़ा का अंगा चा आदि हल वर्ण लगे हुए हैं, इनका प्रयोजन प्रत्याहार बनाना है। जैसा कि कहा गया है अड़ा दो अड़ा था, अड़ा दियो अड़ा अड़ाद्यर्था, अर्थात इसमें जो बताया गया है इस तरीके से, इसमें जो हमें उनका प्रयोग करना है, तो उनका प्रयोग जो है प्रत्याहार बनाने के लिए बस है, जो इस संज्ञक वर्ण है, बाकी इनका और कोई यूज नहीं है। इस तरीके से हमने पूरा पढ़ा इसके बारे में। कल एक लास्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम पूरे प्रत्याहारों का विस्तार जानेंगे और माहेश्वर सूत्र समाप्त करके वर्णमाला शुरू करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने संस्कृत वर्णमाला का ये पार्ट 2 कंप्लीट किया। अब एक पार्ट और इसका आएगा जिसमें प्रत्याहारों का विस्तार करेंगे। इसके बाद सीधे हम शुरू करेंगे आपकी वर्णमाला शुरू करने के बाद इस तरीके से हम एक एक वीडियो संस्कृत का पढ़ते रहेंगे और आपकी पूरी संस्कृत की तैयारी करवाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर रेगुलर वीडियो मिलती रहे और आपकी वर्ग 3 की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।